Hello students, good morning to all of you. क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देख रखा था कि मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में फिनोटाइपिक रेशियो कितना आ रहा था हमारा और जीनोटाइपिक रेशियो कितना था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। जैसा कि इसका नाम है डाई हाइब्रिड, दैट मींस यू हैव टू चूज हियर टू कैरेक्टर्स, दैट मींस two traits. Characters are also known as traits in bio. This is the phenotype. Characters and traits tell us the phenotype of that gene. Okay. Dye hybrid experiment means you have to choose here two characters. In seven contrasting characters of Pygium sativum, you can select any two characters. As for example, we choose here round yellow and wrinkled green. Round yellow and wrinkled green. Round. This is the round is the seed cell. Okay, and yellow is the seed color. सेम ये जो सीड से एंड सीड कलर मैंने लिया है, ये याद करो आप, मैंने बता रखा है आपको, ये डोमिनेंट ट्रेट्स थे, डोमिनेंट ट्रेट्स। एंड रिंकल्ड ग्रीन ये जो है रिसेसिव ट्रेट्स थे, रिसेसिव ट्रेट्स, रिंकल्ड ग्रीन। ओके, दिस इज द सीड शेप, दिस इज द सीड शेप इन रिसेसिव कैरेक्टर एंड दिस इज द सीड कलर। ओके, अब हम लोग इसका जीनोटाइप लेंगे। इसका जीनोटाइप क्या होगा? ओके, राउंड, कैपिटल आर अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, हम लोग जितने भी पेरेंटल कैरेक्टर लेंगे वो होमोजाइगस कंडीशन में लेते हैं। राउंड दोनों जो जीन्स होंगे वो होमोजाइगस कंडीशन में होंगे। कैपिटल आर येलो के लिए कैपिटल वाई, रिंकल्ड स्मॉल आर एंड ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। ये हमने चूज किया है। ओके, अब आप इसके गैमेट्स बनाओ। यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे? 4 गैमेट्स आर फॉर्म्ड हियर। ये पेरेंट्स थे। 4 गैमेट्स कैसे बनेंगे? ये देखो, RY, 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 RY। तो हम लोगों ने क्या देखा कि 4 गैमेट्स बन रहे हैं, लेकिन सभी का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल R कैपिटल Y ही है। इन द सेम वे यहाँ भी 4 गैमेट्स बनेंगे और सभी का जो जीनोटाइप्स होगा वो स्मॉल r स्मॉल y होगा। ओके, F1 इनकी क्रॉसिंग होने के बाद F1 जनरेशन में रिजल्ट हमारा क्या आएगा? F1 जनरेशन के लिए आप पुनेट स्क्वायर प्लॉट कर सकते हो। फोर गैमेट्स दिखते हैं, इसलिए मैंने 4 चैम्बर ऊपर की तरफ मेल गैमेट्स के लिए बनाया एंड 4 चैम्बर फीमेल गैमेट्स के लिए। इसमें से किसी को आप फादर, किसी को मदर मान सकते हो। तो जो फीमेल गैमेट्स है उनको लिख सकते हैं RY, 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 RY। सभी जो है स्मॉल होंगे। मेल गैमेट्स में सभी कैपिटल है, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल Y। अब क्या देख रहे हो?
कि यहाँ पे कितने ऑफ स्प्रिंग्स बनेंगे 1 2 3 4 दैट मीन्स 16 ऑफ स्प्रिंग्स यहाँ फॉर्म होंगे F1 जनरेशन में 16 ऑफ स्प्रिंग्स फॉर्म होंगे। ओके अब इन सभी का जीनोटाइप क्या होगा, क्योंकि जो पेरेंट्स है उनका जीनोटाइप जो गैमेट्स बने हैं सभी गैमेट्स जो है उनका जीनोटाइप सेम है और फीमेल के भी जो भी गैमेट्स है इनका जीनोटाइप सेम है। तो जो ऑफ स्प्रिंग्स यहाँ बनेंगे वो सब में सेम होंगे। आप कैलकुलेट कर सकते हो जितने भी 16 ऑफ स्प्रिंग्स होंगे उनका होगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही 16 ऑफ स्प्रिंग्स का जीनोटाइप आएगा। ओके तो F1 जनरेशन में हम लोगों ने ये F1 जनरेशन है, हम लोगों ने क्या देखा कि 16 ऑफ स्प्रिंग्स आर फॉर्म्ड एंड ऑल हैव द सेम जीनोटाइप capital R small r capital Y small y. What is the phenotype of this genes? So we can write here capital R and a small r. We can write here for this type of gene round because capital R which is the dominant trait, a small y capital Y a small y that means yellow. तो F1 जनरेशन में जो 16 ऑफ स्प्रिंग्स है उनका फिनोटाइप क्या होगा राउंड येलो। अब हम लोग F2 जनरेशन में देखते हैं क्या सिचुएशन होती है हमारी। हमें पता है हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में देखा है कि F1 की सेल्फिंग होती है, दैट मींस जो F1 जनरेशन है जो F1 जनरेशन वो सेल्फ क्रॉस करेंगे। F1 जनरेशन में हमारा आया था जीनोटाइप कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, इनकी सेल्फिंग करते हैं सेल्फ क्रॉस कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ओके इनमें से किसी को आप फादर किसी को मदर चूज कर सकते हो, दिस वन इज फादर एंड दिस वन इज मदर। ओके जीनोटाइप राउंड येलो राउंड येलो। ओके इनकी गैमेट्स यहाँ भी 4 गैमेट्स बनेंगे RY small r capital Y small r small y, 4 gametes are formed here in the same way 4 gametes यहाँ भी बनेंगे। कौन कौन से gametes होंगे कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y small r small y, 4 gametes are formed here also. Okay now we plot the Punnett square for F2 generation. One, two, three, four. 1, 2, 3, 4. पुनेट स्क्वायर हम लोग ऐसा प्लॉट करेंगे क्योंकि 4 गैमेट्स आपको मेल गैमेट्स 4 भी लिखने हैं और फीमेल गैमेट्स भी 4 ही लिखने हैं। ओके मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स। अब आप देखो ये स्क्वायर को फिल करो कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। ओके कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ओके ये दोनों को हम लोग
इस तरह से क्रॉस कर करके हम लोगों को ये स्क्वायर जो है फिल करना है. कैपिटल आर कैपिटल वाई. Now, after filling the genotypes, you have to write the phenotypes of all genes. दोनों कैपिटल है, दोनों आर कैपिटल है, दोनों वाई भी कैपिटल है. दैट मीन्स राउंड येलो. ये भी राउंड येलो होगा. जो डोमिनेंट कैरेक्टर में होंगे, जो डोमिनेंट ट्रेट्स होंगे, उनके लिए आपको जो डोमिनेंट जीन्स है उनके लिए डोमिनेंट ट्रेट्स देना है. राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, round but not yellow because both the genes are a small y. That means a small y is taken for green color. Round green, round yellow, round green, round yellow, round yellow. A small r. Both the genes are in a small r form. We can write for wrinkled yellow. Wrinkled yellow. Wrinkled yellow. Round yellow. Round green. Wrinkled yellow. Wrinkled green. Okay. तो ये जो 16 ऑफस्प्रिंग्स आए अप टू जनरेशन में हम लोगों ने क्या देखा कि जो फिनोटाइप है वो भी 4 टाइप्स के. कौन कौन? सबसे पहले तो राउंड येलो, इनका नंबर कितना है? सेकेंड राउंड ग्रीन, थर्ड wrinkled yellow and wrinkled green. ये 4 टाइप्स के फिनोटाइप्स जो है यहाँ प्रेजेंट है. 4 टाइप्स के ऑफस्प्रिंग्स यहाँ प्रेजेंट है. अब यू हैव टू काउंट हाउ मेनी राउंड येलो, हाउ मेनी राउंड ग्रीन, हाउ मेनी wrinkled yellow and how many wrinkled green. Okay. Round yellow 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. 9 is round yellow. Round green 1 2 3. Wrinkled yellow 1 2 3 and 1 is wrinkled green. Okay. 9 plus 3 plus 3 plus 1 is equal to 16. Is equal to 16. That means this is the phenotypic ratio. This is the phenotypic ratio of dihybrid cross. What is the phenotypic ratio of dihybrid experiment? 9 is to 3 is to 3 is to 1. 9 is round yellow, 3 is round green, 3 is wrinkled yellow and 1 is wrinkled green.
Okay, this is the phenotypic ratio of dihabet experiment. Now we will talk about the genotypic ratio of this experiment, this dihabet experiment. What is the genotypic ratio? जीनोटिपिक रेशियो आपको देखना है इस तरह के जीन्स कितने हैं। दोनों जो R है वो कैपिटल होने चाहिए, दोनों Y जो है वो कैपिटल होने चाहिए। आप देखोगे ऐसा एक ही है। इस तरह के कितने हैं, दोनों R जो है वो कैपिटल फॉर्म में हो और Y जो है एक कैपिटल एक स्मॉल फॉर्म में। 1 2 ऐसे भी दो ही है। ओके, अब आपको देखना है कि R जो है एक डोमिनेंट फॉर्म में, एक रिसेसिव फॉर्म में, और जो Y है वो डोमिनेंट फॉर्म में होना चाहिए। 1 2 ये अब जो है ये जीन्स जो है राउंड वाले भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में और येलो वाले भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में होने चाहिए। कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। ऐसे कितने जीन्स हैं? तो 1 2 3 एंड 4। ऐसे कितने हैं? 4। ओके, अब आपको चूज करना है कि दोनों जो R है वो कैपिटल फॉर्म में हो और दोनों Y जो है वो स्मॉल फॉर्म में हो। 1 एक ही ऐसा। ओके, अब आपको लेना है कि R जो है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में और Y जो है होमोजाइगस कंडीशन में। ये 2। ओके, अब आपको चूज करना है कि R जो है वो स्मॉल r रिसेसिव फॉर्म में हो और Y जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में हो कैपिटल फॉर्म में। ऐसा एक ही है। ओके, कैपिटल स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, और दोनों रिसेसिव फॉर्म में स्मॉल r स्मॉल y वैसा 1। अब आप इसको ऐड करके देखोगे, प्लस करके देखोगे कि 16 आता है या नहीं। 1:2:2:4:1:1:2:1:1। अब आपको इसको प्लस करना है। 1 + 2 3 + 2 5 + 4 9 + 1 10 + 2 12 + 1 13 + 2 15 + 1 16। That means 16 offsprings are formed. ओके, तो अब हम लोग याद करेंगे कि फेनोटाइपिक रेशियो क्या आया डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट का 9:3:3:1। एंड व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो? 1:2:4:4:1:2:1:2:1। दिस इज द जीनोटाइपिक रेशियो of this dihaibrid experiment.